हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें ए टू जेड आपको राजस्थान के बारे में मिल जाएंगे और ये खास तौर से आपको हेल्प करेगी रीट के एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि ये क्लासेज स्पेशल यूपी टेट, सुपर टेट और रीट के लिए चलाई जा रही है, लेकिन जो आज की क्लास है ये केवल स्पेशल आपके रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग राजस्थान के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। एक दो वीडियो में आपको पूरी राजस्थान के बारे में जानकारी मिल जाएगी और यहीं से क्वेश्चन आपके रीट में पूछेंगे। यहाँ से मान लीजिए कि आपको 2 क्लास मिलेगी, तो इन 2 क्लास में आपके 3 से 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे राजस्थान में। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा जो चल रही है, अगर उसमें बैठने वाले हैं, ठीक है। तो आइए राजस्थान के बारे में हम लोग ए टू जेड देखते हैं। देखिए, पहली बात हम लोग करेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल। तो देखिए, जो राजस्थान है ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। कौन? ये आपका राजस्थान है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि में जो भारत देश है ये सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। और जो इसकी राजधानी है ये कहाँ पर है, तो जयपुर है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो राजस्थान है ये भारत का मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है राजस्थान राज्य का। तो देखिए, पहला स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत के राजस्थान राज्य का। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये राजस्थान की राजधानी जैसा कि आप जानते हैं जयपुर है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि सबसे बड़ा शहर कौन है राजस्थान में, ठीक है। तो देखिए, जो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है वो आपका जयपुर है। और यहाँ के जो प्रदेश का जब गठन हुआ, कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य का गठन हुआ। और यहाँ पे जिलों की संख्या आपकी 33 है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा जिला है, जैसलमेर जिला है। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, और जिलों की संख्या 33 है। और प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन हुआ था, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, नोट करिएगा, क्योंकि राजस्थान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको मैं 1-2 वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा और आपके 2 से 3 से 4 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, बात करेंगे कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन है। देखिए, सबसे बड़ा जिला तो यहाँ पे था आपका जैसलमेर, लेकिन जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये आपका जयपुर है, ठीक है। और सबसे छोटा जिला धौलपुर। देखिए, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला जयपुर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। यहाँ पे संभाग कितने हैं, तो देखिए संभाग यहाँ पे टोटल 7 है। और विधानसभा सदस्य कितना है, 200 है। लोकसभा सदस्य कितना है, 25 है। और राज्यसभा के सदस्य कितना है, 10 है। तो इन चीज को आप लोग नोट करिएगा, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण रखती हैं। देखिए, पहले नंबर पर कि आपका विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन 3 चीजों को आप लोग नोट में करिएगा कि यहाँ की विधानसभा सदस्य कितने होते हैं, लोकसभा सदस्य कितने होते हैं और राज्यसभा सदस्य कितने होते हैं, ठीक है। बात करेंगे हम लोग राज्य नगर निकाय की। तो देखिए, यहाँ पे 190, ठीक है, 190, जिसमें कि 7 नगर निकाय हैं, 34 नगर परिषद हैं और 149 नगर पालिकाएं हैं। तो यहाँ पे टोटल 190 नगर निकाय है, जिसमें कि 7 नगर निगम है, 34 नगर परिषद है और 149 नगर पालिकाएं हैं, ठीक है। तो ये हो गया राजस्थान के बारे में एक छोटी सी झलकियां। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक राजस्थान के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, बात करेंगे हम लोग क्या, राजस्थान के राजकीय प्रतीक के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सी टेट में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए, जैसा कि राजस्थान का राजकीय प्रतीक चिन्ह, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं
राजस्थान का राजकीय प्रतीक। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का जो राजकीय पशु है वो क्या है, चिंकारा है। यहाँ का क्या है, राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो गोडावड़ है। ठीक है, क्या है, गोडावड़। राजकीय नृत्य की बात करेंगे तो घूमर है। और जो ये घूमर है आपके सी टेट के एग्जाम में घुमाता है। ये घूमर आपको सी टेट के एग्जाम में क्या करता है, घुमाता है। राजकीय खेल की जो राजकीय खेल नृत्य है ये क्या है, नेजा नृत्य है। और राजकीय वृक्ष क्या है, खिजड़ी। और खिजड़ी वृक्ष ऐसा है कि आपका सी टेट में जरूर पूछता है एक क्वेश्चन। ठीक है, राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो रोहिड़ा यहाँ की राजकीय पुष्प है। और राजकीय शास्त्रीय नृत्य कथक है। और देखिए कथक और कथकली, ठीक है, कथक और कथकली में कंफ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि राजकीय शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है, कथक है और ये राजस्थान का है। ठीक है, राजकीय खेल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ का बास्केटबॉल है। और राजकीय वाद्य यंत्र क्या है, अलगोजा है। तो यहाँ था राजकीय वाद्य यंत्र अलगोजा। तो ये थे राजस्थान का राजकीय प्रतीक चिन्ह, जिसमें से आपके एक दो क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं, आपके सी टेट एग्जाम हो या यूपी टेट एग्जाम हो। और रेट के लिए तो बहुत ही ये स्पेशल होने वाली है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में। तो एक नज़र यहाँ पर भी हम लोग रखेंगे। तो देखिए राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, तो पहला आपका है क्या, ब्रह्मा जी का मंदिर। ठीक है, ब्रह्मा जी का मंदिर, तो ये आपका पुष्कर में है। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह ये आपके अजमेर शरीफ में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये आपका माउंट आबू है। पारसनाथ मंदिर जैसलमेर में है। ठीक है, ऋषभदेव जैन मंदिर ये आपका जैसलमेर में है। श्री रंगनाथ मंदिर ये आपका पुष्कर में है। द्वारिकाधीश मंदिर ये आपका क्या है, कांकुरौली में। देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये पारसनाथ, ऋषभदेव, द्वारकाधीश और सिंहनाथ और यहाँ पे दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये जो 5 हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, तो इसको आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप लोग एक दो बार देखेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। देखिए अब बात करेंगे, देखिए सास बहू मंदिर, अब अजीब सा है ना, लेकिन उदयपुर में क्या है, सास बहू मंदिर है। मीराबाई मंदिर आपका चित्तौड़गढ़ में है। पार्वती मंदिर ये आपका पुष्कर में है। विभीषण मंदिर आपका कैथून में है। कुंज बिहारी मंदिर आपका जोधपुर में है। 33 करोड़ देवी देवता की साल मंडोर में है। भूतनाथ मंदिर जोधपुर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। कबीर शाह की दरगाह करौली में है। ठीक है, अब देखिए जामा मस्जिद यहाँ की जो है आपका शाहबाद में जामा मस्जिद है। अलाउद्दीन की मस्जिद जालौर में है और अकबर का मस्जिद अजमेर में है। तो ये थे कुछ राजस्थान के धार्मिक स्थल जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। और मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि जो ये क्लास है आपको आपके रीट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो रीट की एग्ज़ाम जिन भी विद्यार्थियों को देनी है, जिन भी परीक्षार्थियों को देनी है, तो उनके लिए एक क्लास ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। ठीक है, आइए अब लोग हम देखेंगे राजस्थान की झील के बारे में। तो देखिए राजस्थान की झील के बारे में बात करें तो पहली बात करेंगे हम लोग सांभर झील की। ठीक है, देखिए जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो सांभर झील है, यह क्या है, ये खारे पानी की झील है। ढिंढवाना झील जो है ये भी क्या है, खारे पानी की। और जो पंचभद्रा झील है ये भी क्या है, खारे पानी की झील है। ठीक है, ये जो तीनों झील हैं ये खारे पानी की झील है। सांभर झील, ढिंढवाना झील और पंचभद्रा झील मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करिएगा। अब बात करेंगे हम लोग क्या, मीठे पानी की झील के बारे में। ठीक है, किसके, मीठे पानी की झील के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो जयसमंद झील है, ठीक है, पिछोला झील है, जवाहर सागर झील है, आना सागर झील है, राजमसंद झील है, पुष्कर झील है और नवलखा झील है। ये सब क्या है,
ये सभी मीठे पानी की झील है। यहाँ से पूछा जा सकता है खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, सांभर झील, ढिडवाना झील और पंचभद्रा झील, इन 3 झीलों को आप लोग याद कीजिए। और ये कौन सी झील है? खारे पानी की। और बाकी जितने भी झीलें आएंगी वो सभी क्या होंगी? मीठे पानी की झील। तो दिमाग लगाएंगे ना? हाँ, पूरा विश्वास है कि आप लोग लगाएंगे और आपको याद भी होगा। अब हम लोग बात करेंगे किस पे? राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, तो आइए एक नज़र राजस्थान की नदियों को भी हम लोग रख लेते हैं। तो देखिए अरब सागर का प्रवाह क्रम, ठीक है, अब अरब सागर का प्रवाह क्रम देखिए आपकी लूनी नदी, माही नदी, सोम नदी और साबरमती नदी, ये क्या है? अरब सागर का प्रवाह क्रम है। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्रम क्या है? चंबल नदी, कोठारी नदी, पार्वती नदी, बाणगंगा और काली सिंध नदी। आप लोग इनको माइंड में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें किसकी? आंतरिक प्रवाह क्रम की। ठीक है, देखिए कांतली नदी, घाघरा नदी, मंथा नदी और काकनेर नदी, ये है आंतरिक प्रवाह क्रम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट एक, राजस्थान के बीकानेर एवं चूरू जिले में कोई नदी नहीं प्रभावित होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के किस शहर में, किस जिले में कोई नदी नहीं प्रभावित होती है, तो आपका कौन से? बीकानेर और चूरू। ठीक है, बीकानेर और चूरू ये क्या है? राजस्थान की जिला है जहाँ पे नदी नहीं प्रभावित होती है। और सेकेंड पॉइंट है कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली एवं झुंझुनू जिले में एक ही नदी प्रभावित होती है। ये जो श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, करौली है और झुंझुनू है, ये ऐसे जिले हैं जिसमें केवल एक ही नदी प्रभावित होती है। तो ये दोनों जो पॉइंट है महत्वपूर्ण, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करेंगे नदियों के किनारे राजस्थान के प्रमुख नगर। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। ठीक है, देखिए कोटा जो शहर है, कोटा ये आपका चंबल नदी के किनारे है। जो पाली है ये क्या है? बांडी किनारे। हनुमानगढ़ क्या है? घग्गर। भीलवाड़ा क्या है? कोठारी। सूरतगढ़ घग्गर, विजयनगर खारी, अनूपगढ़ घग्गर, झालावाड़ काली सिंधी, सुमेरपुर जवाई और सवाईपुर माधो बनास। ठीक है, तो ये थे नदियों के किनारे राजस्थान के प्रमुख नगर जो बसे हैं इन नदियों के किनारे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख जल प्रपात की। देखिए चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है और भीमताल जलप्रपात ये मांगली नदी पर। ये दो जलप्रपात है बहुत ही प्रमुख है। यहाँ से रीट का कोई भी एग्जाम हो, इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रीट का एग्जाम होता है तो इन्हीं दो जलप्रपात में से एक कोई पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किस पे? अरावली के प्रमुख दर्रे के बारे में। ठीक है, अरावली के प्रमुख दर्रों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। तो देखिए जो हल्दी घाटी है, राजसमंद, ठीक है, कामली घाट राजसमंद, देसुरी किनाल पाली, जिलवा किनाल पाली, हथियागुड़ा राजसमंद, गोरम घाट राजसमंद। देखिए ये क्या है? ये सब प्रमुख दर्रे हैं। अरावली के क्या हैं? ये सब प्रमुख दर्रे हैं। तो इन चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दर्रे हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान में। तो जो देखिए राजस्थान की बात कर रहे हैं और राजस्थान के बारे में बात हो और रेगिस्तान की जहाज के बारे में नहीं जाना जाए, ये बहुत ही क्या है? निंदनीय बात है। देखिए राजस्थान का जहाज, ठीक है, रेगिस्तान का जहाज भी इसको कहा जाता है और
राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए ऊंट को कहा जाता है, किसको? ऊंट को। गुलाबी शहर जयपुर को, जो कि राजस्थान में है, और अंडे की टोकरी अजमेर को, जो कि राजस्थान में है। तो जो ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन समझ जाइए कि एक नारायण अस्त्र है, एक शिव अस्त्र है और एक ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, ये तीनों में क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कॉमन क्वेश्चन है, आपके राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान राज्य से संबंधित, वहां से क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, तो बस राजस्थान के बारे में यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में कुछ प्रमुख चीज़ों को देखा जाएगा और जिसमें राजस्थान का पूरा राज्य कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना व्यक्तिगत राय या जो भी हो जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।